हेलो एवरीवन, जय माता दी। यहाँ पे हम आज आपके साथ में शेयर करने वाले हैं केवीएस का सिलेबस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि आपकी केवीएस की वैकेंसीज पूरी यहाँ पे उम्मीद है, पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ पे 2025 के स्टार्टिंग में ही आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी यहाँ पे उम्मीद नज़र आ रही है। तो उसके बेस पे तैयारी अभी से शुरू कर देनी है हम लोगों को। अगर आप सीरियस हैं केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में आपको जॉब लेनी है, देन अभी से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाना है। अभी से शुरुआत यहाँ पे कर देनी है। तो सबसे पहले किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें पता हो कि उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाले हैं केवीएस का सिलेबस। अगर आप सीरियस हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत आगे चल के महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम केवीएस 2000 आपका मान के चलिए 25 में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन केवीएस का देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे आपके पार्ट 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपका पार्ट 1 और ये जो आपका पूरा पेपर है, ठीक है, ये आपका जो पूरा ये लिखित जो परीक्षा है आपकी, जो आपका ये लिखित परीक्षा है, ये 180 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 180 प्रश्न होंगे यहाँ पे, 180 नंबर के प्रश्न होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और टाइम भी यहाँ पे आपको 180 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और सुन लीजिए, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मतलब कोई भी आप ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 1/4 1 ऐसे इस तरह से आपने देखा होगा। जो नेगेटिव मार्किंग होती है बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे और बेटर चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऐसा हो जाता है कि हमें डर रहता है। ऐसा तो नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं हो, और इसके अगर हम ये गलत कर देंगे तो इसके बदले में हमारा एक सही उत्तर भी हमारा कट जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो पार्ट ए में आपको यहाँ पे 20 नंबर का आपका ये पार्ट ए है। यहाँ पे आपको हिंदी और यहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा। आपका हिंदी यहाँ पे 10 नंबर का और इंग्लिश भी आपका यहाँ पे 10 नंबर का। ये जो आपका 10 नंबर का आपका जो ये हिंदी इंग्लिश आपको दिख रहा है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी कैसी पूछी जाएंगी, जो ग्रामर, जो आपका ये ग्रामर होता है, आपकी जो व्याकरण होती है, इससे संबंधित यहाँ पे चीज़ें, आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपका जो पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आपका क्या पूछा जाएगा भाई? पार्ट 2 में यहाँ आपको मिलेगा जीके के साथ में आपको यहाँ पे करंट मिलेगा। ये जीके करंट आपको एक ही में मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा रीजनिंग, और रीजनिंग के साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे जीके और करंट से 10 प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग और ये जो आपका कंप्यूटर है, यहाँ से 5-5 प्रश्न आएंगे आपके जो पार्ट बी है। तो यहाँ पे टोटल आपका कितना हो जाता है? यहाँ पे भी आपका ये पार्ट बी भी हो जाता है 20 नंबर का। ठीक है, इतना समझ गए आप? मतलब यहाँ पे जो जीके है, करंट है, ये भी इतना ज़्यादा यहाँ पे, जैसे नॉर्मली अगर हम सुपर टेट की बात करें तो वहाँ पे जो वेटेज है जीएस का वो 30 नंबर का है। मतलब किसी एग्ज़ाम को ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे करंट के भी मान के चलो 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जीएस के भी यहाँ पे आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को यहाँ पे आपको आराम से मिल सकते हैं, और ईजिली आप वहाँ पे कर लेंगे। मतलब आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो केवीएस में जैसे अभी आप सोच रहे हो कि भाई ये चीज़ें इतनी टफ होती हैं, ये होता है, तो यहाँ पे हम वो भी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि क्रैक कैसे करना है। जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या रहेगी। तो ये तो हमारा छोटा सा बोर्ड है, इसलिए ये अब हम यहाँ पे इसको पार्ट जो हमारा 3 है, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। अब आपका पार्ट जो 3 है, ये यहाँ पे 60 नंबर का होता है। इसमें क्या आपका पूछा जाता है? इसमें आपका पेडागॉजी, पूरा पेडागॉजी इसमें आपका आता है। शिक्षण शास्त्र जिसको आप बोलते हो, जी हाँ, जो आपने सीटेट में पढ़ा है, अभी तक जो आप पढ़ते चले आ रहे हो। जैसे कि जो जिसने भी सीटेट में जो पेडागॉजी होती है, सीडीपी में जैसे होता है कि 30 में 29 28 नंबर लाए हैं, आराम से उसके नंबर यहाँ पे अभी अगर वो देखे तो यहाँ पे 60 में 40 क्वेश्चन वो कर लेगा। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे इसका वेटेज बहुत है, तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पेडागॉजी अगर आप समझ गए तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, ये आपका स्कोरिंग रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो 60 नंबर है ये आपका पेडागॉजी का रहने वाला है। अब आपका लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका पार्ट 4 है, ये आपका विषय संबंधित है। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इसमें ये आपका 80 नंबर का होगा। यहाँ पे आपसे 80 नंबर का यहाँ पे ये वेटेज होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इंग्लिश, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा
मैथ्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और लास्ट आपका बच्चा ईवीएस। ठीक है, 20 नंबर का आपका हिंदी हो गया, 20 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, 20 नंबर का आपका मैथ हो गया, 20 नंबर का आपका क्या हो गया, ईवीएस। अब ये जितने भी आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो ना, ये जो आपको केवीएस में जिन बच्चों को पढ़ाना है वहीं से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वहीं से आने हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जैसे आपका हिंदी है तो ग्रामर के भी प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बुक होती है कक्षा जो 1 to 5 या 1 to 5 नहीं यहाँ पे बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे 1 to 8 जो आपका होता है। ठीक है, तो उसकी अगर आप बुक पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होती है कि जैसे कोई स्टोरी हो गई, वहाँ से कोई प्रश्न उठा दिया, तो 5 से 6 मान के चलो यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो आपको अच्छे से यहाँ पे बुक्स पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे आपको मेहनत अच्छे से करनी है। और आपको पता है जो एनसीईआरटी होती है, ठीक है, वो कक्षा 1 से 5 तक अगर आप हिंदी की पढ़ रहे हो भाई, तो उसमें आपको बस ऐसे ही आराम से चीज़ें हो जाएंगी, कोई भी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं लगने वाली है। कहानियाँ होंगी, नॉर्मली एक बार पढ़ लोगे पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, तो वहाँ से चीज़ें आएंगी। लेकिन भाई यहाँ पे मैटर करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार कहानी पढ़ के छोड़ देना है। जॉब लेनी है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में जॉब लेनी है, तो इतना ईजी तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से आपको चीज़ें कवर करनी है। व्याकरण तो आप यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे व्याकरण आपके कवर हो जाएगी, लेकिन जो वो आपको एनसीईआरटी वो अच्छे से करनी है। इंग्लिश भी आपको ऐसे ही करना है, एनसीईआरटी 1 to 8 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसकी छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं वो आपको समझनी है, तो मेहनत आपको थोड़ा सा यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे पेडागोजी में आपको थोड़ा बहुत मेहनत अच्छे से यहाँ पे करनी होगी। बाकी मैथ की बात करें तो मैथ आपका सीटेट लेवल का आएगा। सीटेट लेवल का मैथ तो आपको पता है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, यहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब ईवीएस की बात करें, जो ईवीएस आप सीटेट में पढ़ते हो, जैसे हाथी वाला आपने चीज़ें पढ़ी, और वहाँ पे पक्षियों के घोंसले हम पढ़ते हैं, अलग अलग हम पक्षी वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग हम पौधे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे। तो वो जो ईवीएस आपने सीटेट में पढ़ रखी होती है, वही बुक्स यानी 1 to 8 वाली हमें पढ़ना है। यहाँ पे 3 to 8 सॉरी 1 to 8 तो 1 2 में है नहीं कुछ, 3 to 8 यहाँ पे आपको ईवीएस पढ़ लीजिएगा, और जो सोशल साइंस होता है वो भी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि यहाँ पे 3 to 5, लेकिन भाई 8th तक आप 8 तक पढ़ लोगे तो ज़्यादा चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो चांस नहीं लेना है। तो यहाँ पे 6 to 8 सॉरी 3 to 8 यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका स्कोर जो है अच्छा आ जाएगा। क्योंकि ये वेटर्स देख लीजिए आप, यहाँ पे 80 नंबर का आपका ये जो सब्जेक्ट वाला एरिया है, विषय संबंधित जो एनसीईआरटी फुल्ली बेस्ड है। एक प्रश्न यहाँ पे अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा जो एनसीईआरटी से अलग हो। यहाँ पे मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे या तो व्याकरण से होंगे, या तो पूरा डिपेंड होगा किस पे, एनसीईआरटी पे। तो ऐसे यहाँ पे ये जितना भी मैंने चीज़ें बताई, ये आपका 180 नंबर का हो गया आपका रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आपका हो गया ये 180 नंबर का। अब यहाँ पे बात आती है, जो आपको पता है कि इसमें जो है आपका इंटरव्यू होता है और प्लस डेमो होता है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, तो हम यहाँ पे इसको जो है रेस करके यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और प्लस डेमो, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा जो पूरा होता है, यहाँ पे आपको 60 नंबर का जो वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी 60 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। अब इंटरव्यू भी 30 नंबर का आपका होगा, और जो डेमो होता है 30 नंबर का होता है। डेमो में ऐसा नहीं होता है इसमें केवीएस में कि भाई कहीं से भी कोई कुछ भी बोल देगा, आपको खुद से एक टॉपिक या जो है किसी भी बुक से कुछ भी तैयार करके ले जाना है। उस पर आपको जो आपके सामने बैठे होंगे टीचर्स, ठीक है, जो इंटरव्यू में जो लोग बैठे होते हैं, तो उनके सामने आपको दिखाना है कि भाई आप कैसे समझाओगे बच्चों को, वो चीज़ें होती हैं। तो डेमो मुझे नहीं लगता कि इतना टफ होगा। बाकी अगर आपने यहाँ पे 180 में यहाँ पे अच्छा स्कोर किया है, आपने यहाँ तक पहुँचे हो इंटरव्यू में, तो जाहिर बात है भाई आपको पता है, आपने चीज़ें पढ़ी हैं, आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाई रखना, मतलब ओवर मत रखना, लेकिन हाँ ठीक ठाक रखना कि भाई हमने पढ़ाई की है, हमें जॉब चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ा सा रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी चीज़ें आप कवर कर लेंगे, और एकदम से ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जाना है, थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे और चीज़ों को रिहर्स करेंगे आप, तो यहाँ पे भी आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप जो है ये 60 नंबर का आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। आपकी जो मेरिट बनेगी यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका जो रिटर्न वाला होता है, यानी जो आपका लिखित वाला होता है, उसका यहाँ पे आपको 70% लिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। और आपका जो ये डेमो और ये इंटरव्यू प्लस डेमो होता है, इंटरव्यू और प्लस डेमो, यहाँ पे आपका 30% यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी यहाँ पे मेरिट बनेगी। बाकी चीज़ें
आपको करनी कैसे है, देखिए आप यहाँ पे जो मैंने पार्ट जो 3 बताया था जिसमें पेडागोजी था 60 नंबर का, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने सीटेट में पढ़ा है, ठीक है, और आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो भाई, केवीएस की तैयारी करनी है, कोई हल्का फुल्की चीज़ों की तैयारी नहीं करने जा रहे हो। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मन लगा के पढ़ लिया, अच्छा स्कोर कर जाएंगे, आपको केंद्रीय विद्यालय में जॉब मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी है, ठाट बाट से रहेंगे, फैमिली खुश रहेगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में, तो हिंदी मान के चलो 10 नंबर का आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो हमारा जो विषय संबंधित है 20 नंबर का वहाँ है, 30 नंबर की आपको हिंदी और 30 नंबर की आपको यहाँ पे इंग्लिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हिंदी में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैथ में तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर सकते हो, ईवीएस में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और जीके, करंट, ये सारे रीजनिंग, भाई रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है, 3 तो आप बिना देखे ही कर लोगे। कंप्यूटर भी बहुत बेसिक लेवल का पूछा जाता है, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप अच्छे से अपनी रणनीति बना के तैयारी करोगे ना, तो चीज़ें यहाँ पे इजी हो जाएंगी आपके लिए। बाकी इजी तो कुछ भी नहीं होता है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हैं, शुरुआत नहीं करते हैं। अगर आप एक बार आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से शुरुआत कर दी, देन आपके लिए चीज़ें कठिन भी नहीं रहती हैं। तो वो चीज़ें करनी है। बाकी इसकी जो चीज़ें हैं, कैसे कहाँ से पढ़ना है चीज़ें, वो मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ में। तो अब से शुरू करिए, आपको पता चल गया कि क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको सिलेबस आज हमने डिस्कस किया, आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे हम चीज़ें कवर करेंगे, कहाँ से करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम किसी भी सब्सक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन हमें नहीं लेना है, कोई भी बैच हमें नहीं लेना है। सब कुछ हम बिना बैच के यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि जो सिलेबस मैंने बताया है आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है भाई आपको बिल्कुल कुछ नई चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो, देन आप ले सकते हो। लेकिन मेरा खुद का सजेशन है, आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करके आप केवीएस को क्रैक कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।